नंबर्स का इतना जो मैजिक है, ये क्यों होता है हमारे लिए? क्योंकि नंबर्स हमारे प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जैसे 1 नंबर है वो सन को लिए है। ये सारे लोग ऐसा मानते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जो फील्ड है, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब तो बेकार का काम है, इनसे कुछ नहीं होता। मिट्टी के भगवान है, मानो तो मिट्टी है मानो तो माधव है। तो आपका ये सारा कुछ बिलीफ सिस्टम पे है। जितने भी कंट्री के लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनकी पर्सनल सेफ्टी पे लेते हैं, तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? कि आर्मी में जितने भी बड़ी पोस्ट पे या मतलब वैसे भी आप देखोगे ना, 9 नंबर वाले आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे क्या रेमेडीज़ है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ कि मेरा लोन आसानी से? टोटल नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके लिए फेवरेबल है, आपको लग्जरी दे रही है, आपको पैसा दे रही है, तो आपका लोन तो यूँ उतर जाएगा। मतलब ज़्यादातर आप बिलीव नहीं करेंगे कि कंपनीज के ओनर भी अपने एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ देख के ही रखते हैं। इवन सेलिब्रिटीज़ में मैंने देखा है, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, कई लोग अपने नाम ही चेंज कर जाते थे। कई लोगों के कुछ और रियल नाम थे, बट वो अब जो नाम है उनका वो अलग है। तो इसके पीछे भी कुछ नंबर का खेल होता है। हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज मैं शिवम दीक्षित और हमारे साथ है डॉक्टर अनुषी, जो कि न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक है। और इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप करो, मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ कि 15 मिनट तक ये वीडियो आप पक्का देखना। अगर आप इसको 15 मिनट तक देख लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आप ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, बिकॉज हम पहले 15 मिनट में इतनी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को गारंटेड चेंज करके दिखी। सो डॉक्टर अनुषी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आपने थैंक यू शिवम, आपने मुझे बुलाया। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो इसके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके अपनी ऑडियंस को या अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में पहले जानना चाहूँ कि आप किस बैकग्राउंड से आती हैं, आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। सो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर अनुषी चित्रांशी और मैं इस फील्ड में आई हूँ बाय इंटरेस्ट। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथ हूँ। मैंने अपने बचपन से ही देखा कि मेरे नाना जी इस फील्ड में थे। वो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर थे। हमारे घर में कुछ भी चीज़ें होती थी ना शिवम, तो वो हर चीज़ में मतलब कुछ भी है ना तो हम निकालते थे कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए, इस दिन पे जाना चाहिए, मतलब सब चीज़ें उसी पे ही होती थी और ट्रस्ट भी था। देन मेरे पापा, वो भी डॉक्टर थे और उनको बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, ठीक है? तो वो लोगों के साइन देख के उनको बड़ा शौक था। जैसे उनके पास पेशेंट भी आता था ना तो उसके सिग्नेचर, उसके नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करने लग जाते थे, बताना लगना। तो मेरे को अच्छा लगता था ये चीज़ें। फिर मैंने एक बार सोचा मैं हर चीज़, जैसे मुझे घर लेना है, कुछ शॉप खरीदनी है या कुछ, मैं पापा को पूछती थी कि पापा मेरे को बताओ ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे लगा कि ठीक है, पापा है, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं होंगे तो आपकी कौन हेल्प करेगा? क्योंकि आपको भी पता है इस मार्केट में किस तरीके से काम होता है, ठीक है? तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। मेरे नाना जी ने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे जो मेरे पापा जी ने पढ़े। मैंने भी फिर ये कोर्स करे, एग्ज़ाम दिए, चीज़ें करी और मैं इस फील्ड में आई। ओके, तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मेरे को 12 साल हो गए हैं इस फील्ड। अच्छा, 12 साल हो गए। 12 साल से मतलब ओवरऑल न्यूरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलर, ओके, वास्तु। जो वास्तु भी करता है। जी। वाह! अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जो फील्ड है न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कि इनको ये सब तो बेकार का काम है, इनसे कुछ नहीं होता। और जो लाइफ पे है वो कर्मा के ऊपर, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या वो सही है, या जो लोग उसमें डीपली मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो सही है? तो इनके बीच में क्या रिलेवेंस है वो दोनों? देखिए शिवम, कोई भी सही और गलत कुछ भी नहीं होता है, ये आपका बिलीफ है, ठीक है? जिनके साथ अच्छा होता जाता है ना, वो भी उनके प्लैनेट्स ही उनको दे रहे हैं। और आप देखिएगा जिनके साथ अच्छा हो रहा है ना, उनके साथ नंबर भी अच्छे जुड़े होते हैं। तो वो इसलिए ये कह पाते हैं कि मुझे नहीं जानना इन नंबर्स के बारे में। और आप देखिएगा मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास अगर वो नंबर चिपका है ना, तो उनके फ्लैट नंबर भी खराब नंबर आएगा, गाड़ी में भी वो गलत नंबर आएगा, शादी भी गलत नंबर की बंदी से हो जाएगी, तो वो लोग वो बात बोल पाते हैं। अब ऑलरेडी जिन्होंने स्ट्रगल देखा नहीं है, वो नहीं बोलेंगे ना उस चीज़ में। और फिर देखिए दूसरी बात, मिट्टी के भगवान हैं, मानो तो मिट्टी है, मानो तो माधव है।
तो आपका ये सारा कुछ बिलीफ सिस्टम पे है। अब एक्सपीरियंस आपका लाइफ का क्या बोल रहा है वो भी तो आप मैटर करेगा ना आपके लिए। और इसी में मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जब हम समझते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, मतलब अच्छा एक चीज़ और, क्या ये न्यूमरोलॉजी टेलीफोन पे भी होती है? मतलब जो लैंडलाइन ऐसे भी लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते, तो क्या उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है हाँ बिल्कुल वो पड़ता है, टेलीफोन बट टेलीफोन नंबर एक जनरलाइज्ड हो गया। देखिए मोबाइल नंबर, जो नंबर होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे फ्लैट नंबर होता है, तो अब फ्लैट नंबर है, आपने लैंडलाइन नंबर ले रखा है, तो ये आपके घर के लिए हो गया, तो ये सबके लिए हो गया, फिर इसमें हम सबको देखेंगे, पूरी फैमिली को देखेंगे। बट जहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात हो गई, तो सपोज आपका है, तो वो शिवम का मोबाइल नंबर है, वो शिवम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये नंबर पर्टिकुलरली शिवम से जुड़ा है, तो शिवम की लाइफ में इम्पैक्ट देगा, अच्छा इफेक्ट देगा या नेगेटिव इफेक्ट देगा, वो शिवम के लिए। ओके। ठीक है। और ये मोबाइल नंबर की जो न्यूमरोलॉजी है ये कहाँ से आई, इसका कोई साइंटिफिक रिलेवेंस है? वैसे ये बिलीफ सिस्टम है? ये बिलीफ सिस्टम है, मतलब बेसिकली देखो पूरा न्यूमरोलॉजी जो है वो मैथ्स पे काम करता है। ठीक है, और ये जो हमारी मैथ्स है ये प्लैनेट्स को हेल्प लेके पूरा करा गया है इसको। ठीक है, तो पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया गया, चीजें देखी गई, फिर आया हमारी लाइफ में। अब लोग बोलेंगे कि मोबाइल नंबर तो पहले होते नहीं थे, ठीक है ना, फिर आप बोलोगे कि अब क्या आप आधार कार्ड भी देखोगे क्या आधार कार्ड में, बट अगर कोई चीज आपसे आके जुड़ी है और जो पर्टिकुलरली आपको ही रिप्रेजेंट करती है, आपका एक पर्टिकुलर नंबर होगा ना, तो वो आपकी लाइफ में 100% इफेक्ट करेगी। कुछ लोग मैंने देखा है कि नोटों के नंबर भी गिनते हैं, जैसे स्पेशल नंबर्स के नोट बचा के भी रखते हैं, कुछ नंबर आते हैं जो हाँ वो एक अलग बिलीफ है, बट आप ऐसा बहुत हद तक कर नहीं सकते। जैसे बहुत से लोग 786 नंबर का नोट रखते हैं, तो वो उसके पीछे एक रिलीजन का वो आ जाता है, तो वो है। और कुछ रिपीटेड नंबर्स भी देखते हैं कि जैसे सारे नंबर 1 1 1 बना। नहीं, कभी भी नंबर्स अगर वो एक उसकी मार्केट वैल्यू तो ज्यादा हो जाती है, बट कोई भी नंबर, देखिए एक ही नंबर के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। अगर कोई भी नंबर एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, अच्छा है। जहां वो 3 बार से ज्यादा या 3 बार आ रहा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये मतलब नहीं है कि एक नंबर अच्छा है, सूर्य का नंबर है, तो आप बहुत सारा आपने मोबाइल में ले लिया, तो 4 बार 5 बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। या सपोज 5 नंबर अच्छा है, 6 नंबर को सब लोग बोलते हैं ना, आजकल सब लोग 6 नंबर के पीछे भागते हैं कि लग्जरी का नंबर है, तो आप 6 नंबर को आप लेके देखो, 3 से 3 बार आप लेके देखो, आप देखो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सारे सेलिब्रिटीज मैंने देखा है, अभी ट्रैक रिकॉर्ड वीडियो देख रहा था कि सेलिब्रिटीज अपने बेबीज की जो बर्थ है वो 6 नंबर के उस पे कॉम्बिनेशन पे कर। वो तो अलग चीज हो गई। देखिए वहां पे वो पूरी कैलकुलेशन कराते हैं, वो केवल बर्थ करा रहे हैं, तो वहां पे उनका ड्राइवर जो है वो 6 आएगा, फिर वो उसका कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है कंडक्टर का वो बनेगा, बट वहां पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आपका ड्राइवर। मोबाइल नंबर में लोग क्या कर रहे हैं कि 6 नंबर है तो वो मल्टीपल 6 ले लिए या मल्टीपल 5 ले लिए, तो वहां वो गलत हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन जब ज्यादा होता है तो Multi- प्रॉब्लम है। हाँ, और क्या रीजन है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसका एक्चुअली? कोई भी चीज आप अधिक ज्यादा मात्रा में नमक भी लोगे ना, तो वो आपके लिए हर चीज बैलेंस उसमें अच्छी रहती है। एक्सेस किसी भी चीज का नहीं अच्छा। प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, और जैसे हम बात करें मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब कैसे इसकी एक नॉर्मल सिंपल सादा भाषा में एक लेमैन आदमी कैसे समझे कि मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे फॉलो करनी चाहिए? मैं देखिए। दुकान पे गया हूँ, हाँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेता। हाँ, मैं दुकान पे गया हूँ, मैं सिम कार्ड खरीद रहा हूँ। अब मेरा क्या स्टेप होने चाहिए कि मैं ये प्रोसेस फॉलो करके ये नंबर परचेज करूँ? देखिए सपोज आप गए हैं मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। ठीक है। ठीक है, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, आपने उसका जो पहली डेट मतलब आपकी जो डेट है, आप उसको टोटल करके सिंगल नंबर पर ले आइए। ठीक है, जैसे मेरा 29 है। हाँ, तो आप 2 + 9 = 11, फिर उसको फर्दर सिंगल पे लाएंगे तो वो 1 + 1 = 2, तो ये हो गया आपका ड्राइवर नंबर, ये 2 हो गया। अब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ मतलब डे, मंथ एंड ईयर को कैलकुलेट करिए, ठीक है। फिर उसको आप लाके सिंगल डिजिट पे लाइए। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है, तो वो आता है 7 पे, तो आपका ड्राइवर है 2, कंडक्टर है 7। ठीक है, तो अब 2 नंबर के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन से नंबर फेवरेबल है। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर लेने के लिए हमें ये देखना होता है, अगर हम ज्यादा नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो केवल इतना ही कैलकुलेट कर ले कि उन 10 डिजिट को टोटल करके सिंगल नंबर पे वो लाएं जो आपके लिए फेवरेबल नंबर हो।
जो मेरे उसमें निकला है हाँ। पर माय डेट ऑफ बर्थ। हाँ, तो अब ये नहीं है कि आपका जैसे ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 7 है तो आप 2 और 7 के उस पे लाओगे। नहीं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। कोशिश ये करिए कि इन नंबर पे आए, बट इसके लिए भी एक रूल आता है कि वो आपके फ्रेंडली नंबर होने चाहिए, ठीक है? माय डेट ऑफ बर्थ। हाँ, जैसे आपका 2 एंड 7 है, तो 2 का एंटी होता है 4 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। तो आपके लिए 1, 3, 5, 6 तीनों कॉम्बिनेशन मतलब चारों कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं अपने उसमें, ठीक है? एग्जैक्टली। फिर आप ये देखोगे कि आप किस फील्ड में हो। आपको नेम फेम चाहिए, आप एजुकेशन के फील्ड में हो, आप लर्निंग के फील्ड में हो, आप कोचिंग चलाते हो, या आपका बिजनेस है, या आप किसी ऐसे ब्रांड से जुड़े हो जहाँ पे आप लग्जरी का काम कर रहे हो या कुछ वैसा है, तो फिर ये 1, 3, 5, 6 को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब ये 10 डिजिट की बात हो गई, लेकिन अब उसको फर्दर अंदर कॉम्बिनेशन में हमें कौन से नंबर लेने चाहिए, ठीक है ना? इवन कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा नंबर 6 से स्टार्ट हो, 8 से स्टार्ट हो एंड 9 से स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, एंडिंग नंबर। देखिए, स्टार्टिंग नंबर पे तो हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें मिलता है, लेकिन कोशिश ये करें कि आजकल सीरीज मिल जाती अगर सीरीज मिल जाती है तो कोशिश करें कि हम 9 से ले लें। है, 9 से हाँ, 9 से आप ले सकते हो, ठीक है? एंड करना है तो एंड आपका 5 पे हो, अच्छा 1 पर हो, ओके 3 पर भी अच्छा है, 6 पे भी। यही 1, 3, 5, 6 वाला अगर आप लेते हो तो अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा है 5 नंबर पे आए एंड। इसका लॉजिक क्या है? 5 नंबर जो है हमारी कम्युनिकेशन पे काम करता है, हमारी स्किल पे काम करता है, हमारे लक पे काम करता है। मर्क्यूरी का नंबर है, हमें लक देता है, हमें वर्सेटाइल बनाता है। अगर 7 से एंडिंग हो रहा है 7 अच्छा होता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं हूँ, बट मैं ऑकल्ट में हूँ, तो 7 मेरे लिए ठीक है। बट अगर मैं बहुत 7 लेके रखूंगी तो मेरे को सर्वाइकल के इशू हो जाएंगे, मेरे लिए लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट जुड़ जाएंगे, मेरा लोगों से डिस्कनेक्शन शुरू हो जाएगा, मैं डिस्कनेक्ट होने लगूंगी। और सपोज वो नंबर अगर मेरे बिजनेस का है तो मैं लोगों से कनेक्ट कैसे कर पाऊंगी? से तो इसलिए बोलते हैं कि 2, 4, 8 और 7 को अवॉइड करना चाहिए। 2 4 8 7। हाँ, मतलब ये कुछ ही लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप पर्टिकुलरली ये मतलब इसीलिए क्योंकि एक सबको जा रहा है ये मैसेज, तो 2, 4, 8, 7 को आप प्लीज अवॉइड करिए और कोशिश करिए 1, 3, 5, 6 पर जाइए। नंबर के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं हाँ, बेटर माने जाते हैं, जैसे बिल्कुल। क्या है? तो आप ये कोशिश करिए 1, 3, 5, 6 है, इनके रिपीटिशन में आप चले जाइए, तो ये 2 बार से ज्यादा रिपीट ना हो। 1 अगर 3 बार भी रिपीट होता है तो चल जाता है, ठीक है? क्योंकि 1 हमारे कम्युनिकेशन पे भी काम करता है, 1 जो हमें नेम फेम देता है, पाइनियर नंबर है। बट अगर यही 2 नंबर पे हम चले गए, 2 नंबर अगर एक बार है अच्छी बात है, 2 नंबर 2 बार है ठीक है, लेकिन अगर जहां वो 3 बार या मल्टीपल टाइम्स आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देगा, लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशन लाएगा, आप इनडिसिसिव हो जाओगे। आप मतलब अपने ही बिजनेस में आप सोच नहीं पाओगे, अगर आप सपोज बिजनेस में या जॉब में कि आप डिसीजन क्या लो, और बिजनेस में तो आपको क्विक डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, ठीक है? वही 3 नंबर है, अगर 3 नंबर मल्टीपल टाइम्स हो गया, ठीक है, एक बार है अच्छा है, बहुत अच्छा है, 2 बार है अच्छा है, 3 बार हो गया आपको एरोगेंट बना देगा। ऐसे लोग फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, ठीक है? उनको लगता है वही मुंगेरी लाल के सपने वाली बात होती है कि यार मैं देख पा रहा हूँ मतलब इनकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा मतलब सुपर नेचुरल, ये कुछ और ही सोचते हैं, फिर मतलब इनको लगता है मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, और ये कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है? तो जीरो का क्या वो प्रॉब्लम या रेलेवेंस है? अच्छा होता है बुरा होता है? जीरो आप, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जीरो मत लाइए आप, क्योंकि आप एक नंबर की वैल्यू को खत्म कर रहे हो, ठीक है? कि उस नंबर में फिर कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं ना, तो जीरो कोशिश करिए ना, एंड में तो बिल्कुल ही ना है, और बीच में भी अवॉइड करिए, ठीक है? ठीक है। और अभी इसी को और अगर हम डिटेल में लेके जाएं तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है? हम इसी तरीके से ये नंबर्स को जब अपने डेट ऑफ बर्थ का कनेक्ट करते हैं तो क्या हम इसको अपने हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, तो इनका जो लॉजिक है और जो मोबाइल का लॉजिक है क्या वो अलग अलग है कि ये नहीं, लॉजिक सेम है। लॉजिक सेम है? हाँ, ठीक है, तो उनका भी यही सारे कॉम्बिनेशन है? हाँ, मतलब एक सेम। आप अपने ड्राइवर कंडक्टर को निकाल लीजिए, ठीक है, गाड़ी का नंबर टोटल कर लीजिए, और गाड़ी का टोटल नंबर करेंगे तो सपोज यूपी 14 है, तो यूपी, यू का भी नंबर, पी का भी नंबर, 1 + 4, फिर आगे जो भी नंबर आता है पूरा ग्रैंड टोटल लेके आप नंबर निकालेंगे, फिर आप उसको देखेंगे कि क्या उसमें भी फिर आ जाता है कि किन नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका नंबर बन रहा है,
जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना वो भी मैटर करते हैं। तो उसमें क्या अच्छे नंबर्स माने जाते हैं वैसे? जैसे 6-9 है, कई लोगों को मैंने देखा है 00001 लग्जूरियस वो ले लेते हैं, मतलब 000 हम लोगों में तो नहीं, मना करता, अवॉइड करते हैं। ये लोग तो थोड़ा सा शो ऑफ, और मतलब शौक होता है ये अपना कि हाँ मेरे को लेना है, यूनिक नंबर है, ठीक है वो। 007 हो गया या 007 हो गया, हाँ, इस तरीके। तो ये वही लोग हैं जिनके लाइफ में ना वो इतना सारी चीजें हैं, वो उस मैटर को ना देखते नहीं है कि हाँ इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं और से वो सपोर्ट मिल रही हो। बट बेटर नंबर क्या होता है गाड़ी का, क्या कॉम्बिनेशन माना जाता है बेटर? देखिए गाड़ी का बेटर नंबर है 69 पे ले लीजिए, मतलब 69 ले लेते हैं या 96 ले लेते हैं, 51 पे चले जाइए, 55 पे चले जाइए, ठीक है, 24 पर चले जाइए। ये आप जो बोल रहे हैं मतलब ये कुछ जो 4 नंबर है उनको ऐड करके ही आना चाहिए? हाँ, 4 नंबर पे भी ऐड करके आना चाहिए, और इनके कॉम्बिनेशन को भी टोटल करके भी हम ले सकते हैं। बट बेसिकली देखिए क्योंकि ऑडियंस इतना जा नहीं पाएगी उस चीज पे। गाड़ी का नंबर तो हमारे हाथ में ही नहीं होता। गाड़ी का नंबर नहीं परचेज कर सकते हैं, आजकल तो सब परचेज करते हैं। जिंदगी और आप ये देख लीजिए कि अगर आप 3 नंबर वाले हैं, गुरु के नंबर वाले हैं, तो आप वीनस के नंबर को अवॉइड करिए, मतलब 6 नंबर को आप अवॉइड करिए। और अगर आप 6 नंबर वाले हैं तो आप 3 नंबर को अवॉइड करिए। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी मतलब डिलेमा में होते हैं, और सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं लव मैरिज में, और आजकल तो अरेंज मैरिज में भी सेम डाउट दोनों में ही है। कि अरेंज मैरिज में ये डाउट है कि मेरे को एक क्विक डिसीजन लेना है, मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया, और फिर एक डिसीजन लेना है कि रहूँ कि ना रहूँ। लव मैरिज में ये कि कई बार ऐसा होता है कि इतने साल रह के भी फिर बाद में नहीं चीज़ें वर्कआउट होती और द पीपल सेपरेट। क्या एक पार्टनर का नंबर जान के मैं उसकी पर्सनैलिटी समझ के ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा? बिल्कुल। कैसे? सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और सपोज आपके लिए जो रिश्ता आया है या आप जिसके लिए करना चाहते हैं जिससे शादी, उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, उनका नंबर 8 आ जाता है, ड्राइवर 8 आ जाता है या कंडक्टर 8 आ जाता है। तो ऐसे में आपके और उनके विचार कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि हमें एंटी नंबर्स अपने लाइफ पार्टनर में भी नहीं देखने हैं। कि अगर मेरा नंबर, अगर सपोज मेरा नंबर क्या था? आपका ड्राइवर है 2 2। और कंडक्टर है 7। तो मेरे जो पार्टनर होंगे उनके 8 नंबर नहीं होना चाहिए? हाँ, ओके। ठीक है, उनका 4 नंबर भी नहीं होना चाहिए, वो 9 नंबर वाले भी नहीं होना चाहिए। मेरी वाइफ का है 16 जुलाई 1992 डेट ऑफ बर्थ है। तो टोटल कितना हुआ उनका? हो गया 16 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना? 7 नंबर, 7 7 14, और कितना 1992 कितना हुआ? 7 उनका हो गया। हाँ, मतलब उनका ड्राइवर भी 7 है, उनका कंडक्टर भी 7 है, ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक है, मतलब आप और 2 साथ वाले हो। बट यहाँ पर क्या फर्क आएगा ना कि जैसे आप लोग का जो मेंटल लेवल है वहां पर, वहाँ प्रॉब्लम है। वहां होती होगी, ठीक है, क्योंकि हाँ, स्ट्रेस, आपका सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। उनको लोग बोल देते होंगे यार यार ये कैसी है, ये मिक्सअप जल्दी नहीं होती है, या बहुत कम बोलती है, या ये क्या, ये वही करती है जो इसको सोचना, क्योंकि उनका अलग है, जबकि वो बुरे नहीं होते हैं लोग, बट उनको नहीं वो जल्दी घुलते मिलते हैं, वो कम ही लोगों से अपनी बात कर पाते हैं शेयर, ठीक है, वो आपके में भी आता है, ठीक है, बट आपका उनसे थोड़ा बेटर है, आपको इंटरेस्ट होगा म्यूजिक वगैरह में, ठीक है। मेरा तो बेटा हुआ, उसका भी 7 नंबर है, 16 डेट ऑफ बर्थ है उसका, 16 अगस्त, तो 16/8/2025 अभी हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाता है, ये 16? 16/8/2025 हो गया। 7 तो इसका वो हो गया, हाँ, और 8, और ये 5 6 7 8 9 9, तो टोटल आ गया 8 8 16 और 17 7 7 14 15 6 6। 6। अब ये 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है, जब से आपका बेटा आपकी लाइफ में आया होगा ना, आपकी लग्जरी पार्ट बढ़ा होगा, 100% आपकी लाइफ में पैसा आया होगा, लग्जरी आई होगी, ठीक है, आपने कुछ किसी ने बोला कोई चीज खरीदी होगी या कुछ खरीदा होगा। हाँ, एस्ट्रोलजर है, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि तो जिस योग में वो है वो बेटर है नंबर्स तुम। हाँ। देखिए क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उन्होंने बताया योग का, और न्यूमरोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ मतलब पूरा देख के बोलते हैं, बाकी हम नेम नंबर्स पे काम करते हैं कि नंबर्स का इतना जो मैजिक है, ये क्यों होता है हमारे लिए? क्योंकि नंबर्स हमारे प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे 1 नंबर है वो सन को लिए है। अब जैसे 108 वाली जो बात होती है, हनुमान चालीसा में भी एक वो लाइन कवर होती है, जो जन जुग सहस्त्र जो जन पर भावे, तो वो है 108 का क्या रिलेवेंस है?
माला कहते हैं कि 108 बार जब हाँ, तो 108 108 है। 108 क्यों 1 + 8 = 9। 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है। 9 नंबर वाले सेल्फलेस होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप जब पूरा कर देते हो मतलब आपने पूरा संपूर्ण समर्पण कर दिया चीजें। वैसे ठीक देखने है, में तो 8 लगता है कि इन्फिनिटी टाइप में। नहीं वो इन आप वैसे देख रहे हो, बट 1 + 8 वो 9 के उसमें जाता है। और 9 नंबर जो होता है ना सबसे अच्छा माना जाता है इन चीजों में। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो अपनी मोस्टली चीजें 9 पे ही करे, नहीं, वो फिर 9 पे सजेस्ट नहीं करते। 9 कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में 9 बहुत ज्यादा आ रहा है और उसको आप उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, 9 नंबर बहुत हाईली एनर्जेटिक नंबर है। ठीक है, और आपकी लाइफ ऐसी है कि आप सेडेंटरी हो, आप जॉब में हो या आप बैठे रहते हो, आप कोई जिम वर्कआउट कोई वॉक वगैरह कुछ नहीं करते हो, तो ये आपने देखा होगा ऐसे लोगों की लाइफ में ना बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो वेट गेन कर लेंगे, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उनका मेंटल स्ट्रेस पड़ जाए, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को निकलना है, वो कैसे ही निकलेगी अगर। तो ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, वो वर्कआउट करें, डिफेंस में हो, और वो गेम खेले, सुबह वॉक करें, जिम करें, तो ऐसे लोग ना जब अपने रूटीन को ऐसे लगते हैं और रेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग ना बहुत वर्कोलिक होते हैं। 9 नंबर वही ले जो बहुत वर्कोलिक हो, जो काम करने में जिनके अंदर जज्बा हो, क्योंकि ऐसे लोग 9 ले तो लेते हैं फिर उसके बाद वो उनके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने जॉब की बात करी थी, तो क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नंबर की जो साइंस है ये जॉब्स में भी हेल्प करती है किसी तरीके से? हाँ, जॉब में आपके है। इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे आप अभी डील करते हो, आपके पास अमूमन मुझे लगता है ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो करियर ग्रोथ या नौकरी को लेके कब लगेगी, कब मेरी हाइक हो, हाँ, तो इस तरीके के सवाल लेके आते हाँ, ऐसे लोगों की कैसे हेल्प करती है? इसमें क्या होता है ना, हम पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने सपोज कोई क्वेश्चन किया कि मेरी कब ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, पहले तो हम आपका लो शो ग्रिड से चार्ट बनाएंगे। चार्ट देखा, ठीक है, चार्ट देखने के बाद देखा कि हाँ आपके में चीजें हैं, फिर पर्टिकुलरली अगर कोई इशू आ रहा है तो आपका पर्सनल ईयर निकाल के देखेंगे कि ये रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे करते हैं। प्लस आजकल क्या है ना, मतलब ज्यादातर आप बिलीव नहीं करेंगे कि कंपनीज के ओनर भी अपने एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ देख के ही रखते हैं। हाँ, उनके मतलब ठीक है वो ज्यादा उसमें नहीं जा सकते, लेकिन जो उनके मेन जो अथॉरिटी वाले पार्ट में लोग होंगे ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो वो पूरा एग्जैक्टली वो पूरे ना उनका कैलकुलेट करके कि भाई ये हमारे लिए बंदा ठीक है, ये हमारी कंपनी के लिए फेवर। क्योंकि देखिए सपोज आपकी कंपनी है, आपने किसी को एम्प्लॉय रखा, उसकी लाइफ में ऐसा है कि वो अपनी लाइफ में उतना काम ही नहीं कर पाएगा फोकस, तो वो आपको क्या दे पाएगा। और अगर वही है कि उसकी लाइफ में बहुत ऊपर जाना लिखा है, तो वो आपके में एफर्ट से काम करेगा। कि एक पॉजिटिव एनर्जी, एग्जाम, पॉजिटिव नंबर फिर मेरे साथ जुड़ेगा। हाँ, तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मैम जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ में तो न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, बट अगर हम इसको बड़े लेवल पे ले जाए, अगर हम न्यूमरोलॉजी को ले जाए डिफेंस के लेवल पे, अगर हम न्यूमरोलॉजी को ले जाए कंट्री के लेवल पे कि कंट्री सेफ्टी सिक्योरिटी और हमारे जितने भी कंट्री के लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनकी पर्सनल सेफ्टी पे ले जाएँ, तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए थे, है ना? जैसे कि अभी हमारे एयरशिप मास्टर थे अमरप्रीत सिंह, जो मेन ऑपरेशन सिंदूर के जो सूत्रधार थे, जिन्होंने पूरा इसको लीड किया और उस काफ़ी सक्सेसफुली लीड किया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1964, है ना? तो वो हैं। मोदी जी की एक अपनी डेट ऑफ बर्थ है, उनका एक अपना नंबर है। तो क्या इनके नंबर से कंट्री के लेवल पे इफेक्ट पड़ता है? देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आर्मी के लिए हम अगर बात करें, देश के लिए बात करें, हमारे देश के लिए सबसे पहले फ्रंट पे कौन आती है? आर्मी। ठीक है, डिफेंस। तो आप 9 नंबर वालों को अगर देखोगे ना, वैसे आप देखोगे कि आर्मी में जितने भी बड़ी पोस्ट पे या मतलब वैसे भी आप देखोगे ना, 9 नंबर वाले आपको ज्यादा दिखेंगे। अच्छा। ठीक है, और एक चीज आप और देखिएगा, 9 नंबर के अंदर ना देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होती है। वो इनबिल्ट है उनको, देश देश के लिए करना, देश के मतलब आप देखोगे ना तो वो सबसे आगे जज्बा लेके खड़े होता है। आपने एयर चीफ मार्शल की जो बात करी है, अमरप्रीत सिंह जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर आ रहा है 9 और कंडक्टर आ रहा है 3, तो आप खुद देख लीजिए 9 नंबर है। ठीक है, और 9 नंबर जो होता है वो सेनापति, 9 नंबर को सेनापति भी बोला गया है। तो ऐसे लोग देखिए ना वो पूरा वो कर रहे हैं कि हमारी इंडिया को उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, पीछे से पूरा सब कुछ चीजें संभाली,
बात भी करी, चीजें कैसे होनी है, तो नरेट भी एग्जैक्टली नरेट क्या, किया हाँ करी। कि कैसे करना है। ऐसे लोगों का ये भी होता है कि ये करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये चीजें होंगी। हाँ, पूरा एक रोड मैप अच्छे से बना के बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं कि बस क्या है कि हाँ होना है तो ये करा और ये बम फोड़ दिया, नहीं, उन्होंने पूरा इस चीज में पूरा वर्कआउट करा, फिर चीजें करी। सो ये बहुत अब ऐसे में अगर हम थोड़ा सा वापस जाते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, जिस पे हम बात कर रहे थे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक, अब हमें इतना समझ आ चुका है यहाँ तक आते आते कि कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। हम अपनी जब भी कोई नंबर लें डेट ऑफ बर्थ से को देख के लें। ऐसे लोग जो 2 नंबर चलाते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, मेरे खुद के 2 नंबर है, एक ऑफिस का नंबर अलग है और मेरा घर का पर्सनल नंबर अलग है। तो मेरे ऊपर कौन सा नंबर इफेक्ट करेगा? दोनों दोनों नंबर दोनों करे। हाँ। अगर एक सही है गलत है तो भी गलत है। तो भी गलत है। हाँ जी तो दोनों ही सही होने चाहिए। अगर दोनों गलत है तो ऑब्वियसली हाँ, गलत ही। दोनों गलत है तो दोनों ही गलत है, लेकिन नंबर्स अच्छे ही होने चाहिए। आप किसी भी चीज के लिए ले रहे हो, ओके, आप घर के लिए भी ले रहे हो, आप बस हाँ 3 गाड़ियाँ तो तीनों के नंबर एग्जैक्टली तीनों नंबर अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खराब है, नहीं मेरा तो बिजनेस वाला अच्छा होना चाहिए, नहीं, लेकिन जो दूसरा नंबर खराब है वो भी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा ना। तो क्योंकि कनेक्टेड तो चीजें हैं ही ना, पर्सनल ऑफिस प्रोफेशनल से कनेक्टेड है, प्रोफेशनल पर्सन से कनेक्ट कहीं ना कहीं। आपकी अगर पर्सनल लाइफ सर है तो आप प्रोफेशनल लाइफ पे उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तो और प्रोफेशनल लाइफ में अगर गड़बड़ है तो आप पर्सनल लाइफ में गड़बड़ कर जाओगे। तो हर चीजें बैलेंस करके हमें, और जब अगर हमें चीजें पता है तो क्यों नहीं हम नंबर सिलेक्ट कर लें। सबसे लकी नंबर कौन सा है? अगर हम मान लीजिए 7 नंबर को कई लोग लकी मानते हैं, नहीं, ऐसा न्यूमरोलॉजी में कोई भी लकी नंबर, और सबसे अनलकी नंबर कौन? अनलकी नंबर भी नहीं है। कोई नहीं है। ये सब डेट्स को बहुत डिपेंड करता है। जी, अब सब लोग बोलते हैं जैसे 8 नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं 8 नंबर को अच्छा मानती हूँ, क्योंकि 8 नंबर पावर का नंबर है, मनी का नंबर है, और हमें अपने लोशो ग्रिड में 8 नंबर चाहिए। पैसे को संचय करने का नंबर है, बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, बट यही नंबर जब एक्सेस में हो जाता है तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देता है। ओके, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर बुरा नहीं है, और कोई भी नंबर भी है। जैसे इमोशनल नंबर कौन सा है? 2 नंबर, 2 नंबर इमोशनल है। मेंटली स्ट्रांग नंबर कौन सा है? 1 नंबर, तो 1 नंबर मेंटली, 8 नंबर, 8 नंबर भी, 9 कंप्लीशन, 4 नंबर मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। 4 नंबर जो होता है बहुत कैलकुलेटिव होता है। आप सिंपली उनसे चीजें आप बोलो और आपकी बातों पे वो मान जाए, नहीं, बिल्कुल वो रीजंस पे काम करते हैं। आप उसका रीजनिंग दीजिए तब वो आपको हाँ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लेके आए कोई प्रपोजल लाइए साइन कर, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। 4 नंबर वाले पूरा उसमें कैलकुलेशन करेंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे, तब वो चीजें करेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो नंबर हमने डिस्कस किया कि भाई 777 ना हो, कोई भी चीज़ का अधिकतम मात्रा में वो खतरनाक है, उसका हाँ, अच्छा नहीं नेगेटिव है। रहेगा। तो अब हम जब नंबर लेने जाते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन फिर हम लें? ज़्यादा ले नहीं सकते, ज़ीरो ले नहीं सकते, फिर आपने कुछ नंबर बता दिए कि जो कंप्लीशन के नंबर है, ज़ीरो से एंड नहीं हो सकता, फिर तो कई सारी चीज़ें हैं। तो कॉम्बिनेशन ले क्या? फिर ऐसा कौन सा फेवरेबल कॉम्बिनेशन होगा नंबर का जो हमें लेना चाहिए? देखिए, फिर आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है, ठीक है। जैसे कुछ लोग का मोटिव होता है कि पैसा चाहिए, जैसे मेरा मनी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या सही हो? कोशिश करिए कि आपके नंबर में 1 और 2 आए, कॉम्बिनेशन में साथ में आए। ये नहीं कि एक कहीं और आ रहा है, 2 कहीं और आ रहा है, नहीं, 1 और 2 एक साथ आना चाहिए। अगर मनी चाहिए, ठीक है, अगर नेम एंड फेम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए तो 1 का रिपीटिशन कर लीजिए, 2 बार, 2 बार, 3 बार भी आप कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और कोशिश करिए कि इस फोन नंबर का टोटल 1 नंबर पे आए। अगर आप नेम फेम पे फोकस्ड है तो फिर 1 पर आना चाहिए, और अगर मनी पे है तो भी नहीं। मनी पर है तो आप 6 पर ले आइए, 5 पर भी ले आइए, और 1 पे भी लाएंगे तो भी मनी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा तो मनी भी आएगी। और उसमें कॉम्बिनेशन फिर मैटर करता है कि आप 1 और 2 का ले आइए। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई मैटर रेलेवेंस नहीं है? नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 के टोटल पे ला रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 वाले हैं तो आप बेटर है कि आप जाइए 5 नंबर पर, 3 नंबर पर जाइए, 6 नंबर पर जाइए, बट 1 नंबर अवॉइड करिए। अवॉइड करे। और अगर कोई बंदा ये हो कि मुझे डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, क्योंकि नहीं हर किसी को निकालनी आती, अगर मुझे जनरलाइज देखना है तो कॉम्बिनेशन क्या है? जनरलाइज्ड अगर देखना है कि अंदर के नंबर कौन से होते हैं तो आप देख लीजिए कि अगर 951 या 159 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये अच्छा होता है। 178, अगर वैसे तो हम 7 और 8 अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट पूरा 10 डिजिट का नंबर है तो आप 1356 पे नहीं ला सकते हैं। तो 178 अगर लाते हैं तो जिनको मकान बनाना है या घर बनाना है तो ऐसे लोग 178 का कॉम्बिनेशन लेके आए। अच्छा, जैसे आपने मकान की बात करी तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कई लोग पूछते हैं,
आजकल क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, कार ईएमआई, लोन्स का सिस्टम बहुत चला है। अगर मुझे एक सही तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा लोन रीपे हो जाए, मेरे कोई अड़चन ना आए, कोई समस्या ना आए, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे क्या रेमेडीज़ हैं मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ कि मेरा लोन आसानी से देखिए, ये जो लोन वाली आपने बात करी ना, जब आप अपनी लाइफ में चीज़ें पॉज़िटिव करते चलेंगे, जैसे मोबाइल नंबर मेरा अच्छा है, मेरा हाउस नंबर अच्छा है, तो पहली बात तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ लोन लेना खराब बात है या कुछ है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो तभी आपने चीज़ें ली हैं, ये और ये बनाई हमारे लिए गई हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ें ले रहे हो, आपने सपोज़ लोन लिया और एक आपने ऐसा घर लिया जिसके टोटल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके लिए फ़ेवरेबल है। आपको लग्ज़री दे रही है, आपको पैसा दे रही है, तो आपका लोन तो यूँ उतर जाएगा, ओके, हाँ, सही बात है ना? वही आपने आपने एंटी नंबर ले लिया, लोन लिया है, ऊपर से घर भी एंटी नंबर वाला ले लिया। आप 1 नंबर के आपने 8 नंबर ले लिया या आप 6 नंबर के आपने 3 नंबर के टोटल वाला घर ले लिया, तो फिर तो आपके लिए लोन उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आपकी लाइफ़ में इतनी और प्रॉब्लम्स आ जाएँगे क्योंकि ऐसे नंबर्स में आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँगे। आपका जो पैसा है वो कहीं और लगने लगेगा। गलत जगह पे। हाँ, तो कोशिश ये करिए, मतलब आप कॉम्बिनेशन पे भी नहीं जा पा रहे हैं तो मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, इनके टोटल पे तो वर्क कर ही लीजिए कि टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ से एंटी नहीं होना चाहिए। देखो, एक चीज़ है कि एक तो मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ और मैं काफ़ी सोच समझ के चल रहा हूँ कि मेरा नंबर ये होना चाहिए, मैं नंबर ले रहा हूँ तो ये खरीद रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो ये खरीद रहा हूँ। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलतियाँ कर चुके हैं। जैसे मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ, मैं घर ले चुका हूँ, या मेरा नंबर ऑलरेडी मेरा बहुत पुराना नंबर है जब शायद मैं ये सब चीज़ें समझता ही नहीं था। मैं एक यंग एज में था जब मुझे ये सब न्यूरोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था, बट मेरा नंबर तो पुराना है, तो मैं नंबर तो चेंज नहीं कर सकता। तो जो मेरे से मिस्टेक्स हो चुकी हैं, एक जनरली लोगों का मुझे पता है डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ के वाइज़ अलग-अलग रेमेडीज़ होती होगी। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ कि ऐसी कौन-सी रेमेडी है जो मेरे से अगर कुछ गलत नंबर मेरे लाइफ़ में आ चुके हैं, तो उनको मैं कैसे अब सही कर सकता हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने शिवम। जैसे अब किसी के पास अब घर बदलना, गाड़ी बदलना इतना आसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल। ठीक है? तो हाँ, हम उसके लिए क्या करते हैं कि हमें उस नंबर की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। आपका सपोज़ नंबर है, पहली बात तो आप फिर इतना उस नंबर को फ्लॉन्ट मत करिए। ठीक है, सपोज़ आपका कोई घर का नंबर है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बहुत उसको मतलब बहुत सुंदर नेम प्लेट और ये सब बनाइए मत। ठीक है, वो ज़रूरत पड़ती है फ्लैट नंबर वगैरह डालने के लिए, तो उसको हम रोली से सर्कल कर देंगे उस नंबर को। उस सर्कल के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है, आपने स्वास्तिक बनाना है, सर्कल से उस नंबर को सर्कल कर देना है, ये उसकी एक रेमेडी है, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए। ओके। ठीक है, फिर कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं तो हटा दीजिए गाड़ी, क्योंकि गाड़ी आपकी लाइफ में अगर एंटी नंबर की है तो वो प्रॉब्लम लाएगी ही लाएगी, एक्सीडेंट्स कराएगी, स्ट्रेस कराएगी, पैसा खर्च करवाएगी अपने ऊपर, तो फिर घर नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें कर सकते हैं उनको हटा दीजिए। गाड़ी में तो नंबर प्लेट तो चेंज करवा ही सकते हैं। वो हाँ, अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए। हाँ, ठीक है, नहीं तो नंबर गाड़ी के नंबर में भी यही करिए कि आप सर्कल करके दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए, सर्कल किससे करना है? रोली से कर दीजिए। रोली से। हाँ, रोली से ही करना है। या कोई टेप वगैरह? ये गिल टेप भी तो हट जाएगी। रोली हट जाएगी, फिर बनाइए। अच्छा, ऐसा। हाँ, ठीक है, जब तक हम कर सकते हैं जब तो आस्ते से रोली से। स्वास्तिक रोली से ही बनाइए, लेकिन अगर नहीं है तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। ओके। और कोई भी रेमेडी है, जनरल रेमेडी? जनरल रेमेडीज इस रेमेडी के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं? नहीं, इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और कोई रेमेडी आप बताइए। मैं ये रेमेडी बता रही थी कि जैसे अगर आप 1 नंबर वाले हैं और आपका कंडक्टर 8 नहीं है, कंडक्टर एड नहीं है। हाँ 1 नंबर, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए, ठीक है। वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब ये नहीं है कि आप 12 बजे के बाद सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, हर चीज का टाइम होता है। ठीक है, आप 2 नंबर वाले शिव जी की पूजा करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, सोमवार को चालीसा पढ़िए। आप 3 नंबर वाले हैं, केसर का तिलक लगाइए। ओके। ठीक है, 4 नंबर है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। ठीक है, बच्चों को जो है आप ग्रेफाइट की पेंसिल दान करिए। आप 5 नंबर के हैं तो पौधे लगाइए, कोई एक प्लांट लेके आइए जिसको आप बच्चे की तरह केयर करिए। ठीक है, आप 6 नंबर वाले हैं तो सबसे पहले लेडीज की रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, वो तो सभी नंबर वालों को करनी करनी चाहिए। और 6 नंबर मतलब वो तो देखिए सबको करनी है, लेकिन जनरल उस नंबर को ज्यादा। हाँ, मतलब और आप ना घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें करिए, ब्यूटी को लाइए घर में, है ना? और फ्राइडे की आप रेमेडी करिए कि दुर्गा जी के मंदिर में जाके व्हाइट मिठाई को चढ़ाइए और फिर लोगों में बाँटिए। ठीक है, आप 7 नंबर के हैं तो गणेश जी की पूजा करिए। हो सके तो आप ओम गंगाणपतये नमः का जाप करिए 108 बार। ठीक है, गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाइए बुधवार के दिन।
ठीक है, आप 8 नंबर वाले हैं तो शनि जी की पूजा करिए। नहीं कर सकते हैं शनि जी की पूजा तो फिर आप जो हैंडीकैप्ड लोग हैं या आपके कर्मचारी हमारे घर में जो काम करते हैं सर्वेंट्स, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। हाउस हेल्प है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। हमारे शनि के लोग खुद घर पे काम करते हैं, आप उनका केयर करिए, उनको खाने के लिए दीजिए। सैटरडे के दिन उनको पकौड़े वगैरह खिलाइए। ठीक है, मतलब आप नहीं कर सकते तो आप प्यार से तो बात कर ही सकते हैं। मिनिमम बेसिक। बिल्कुल। 9 नंबर वाले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, अपनी एनर्जी को यूज करिए, एक्सरसाइज करिए, तो 9 नंबर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। वेट लिफ्ट करिए। तो इससे एटलीस्ट हमारी जो नॉर्मल रेमेडी के बेसिकली थोड़ा सा हमारा हाँ, न्यूमरोलॉजी जो है वो एनर्जी को बैलेंस करने का वो है। आपके पास अब डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते हो, तो व्हाट वी कैन डू कि आप मतलब नंबर्स को इफेक्ट को उनकी रेमेडीज करके बैलेंस आउट करना। कुछ लोग अपने नाम को भी तोड़ हाँ। सकते हैं कि कुछ लेटर अलग लगा दिया। इवन सेलिब्रिटीज में मैंने देखा है, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, कई लोग अपना नाम ही चेंज कर जाते थे। कई लोगों के कुछ और रियल नाम थे बट वो अब जो नाम है उनका वो अलग है। तो इसके पीछे भी कुछ नंबर का खेल होता है। हाँ बिल्कुल शिवम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम को तो हम कर सकते हैं ना। नेम में थोड़ा एक लेटर बढ़ा घटा तो सकते हैं, क्योंकि नेम का, हमारी नेम नंबर्स की न्यूमरोलॉजी का हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जैसे कि फ्लैट नंबर की न्यूमरोलॉजी हमारे लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा नेम, क्योंकि हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी नंबर्स का हर एक अल्फाबेट का कोई नंबर है, ठीक है, वो हमारे लिए सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, उसकी एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। डॉक्टर अनुश्री ने जो बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और अगर आप इस पॉडकास्ट के इस एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सारी रेमेडीज़ में आपको सबसे अच्छी और कनेक्टेबल रेमेडी कौन सी लगी जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। और अगर आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहते हो तो मैम अपनी वेबसाइट प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हमारी वेबसाइट है www.auracosmics.com। auracosmics.com। तो आप यहाँ पे जाके मैम से कनेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरीके की। अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहते हैं, नंबर से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपकी मैम बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए। और हम आगे और ऐसे गेस्ट लाते रहें तो हमारी ये जो वीडियो है और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में, रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि और लोगों की हम मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच। खुश रहिए हमेशा और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।